Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is micromatics. इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकें. Move on to the topic which is micromatics. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है? द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज माइक्रोमैटिक्स. ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि साइंस और टेक्नोलॉजी स्मॉल पार्टिकल्स की जो होती है उसको हम माइक्रोमैटिक्स कहते हैं. ठीक है. इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पार्टिकल साइज, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, सरफेस एरिया, पोरोसिटी, डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. इसमें हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स और वो सारी चीजें स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में होती हैं, जैसे कि साइज क्या है पार्टिकल का, ठीक है, उसकी साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. साइज डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब कि जैसे पाउडर है और उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका साइज क्या है. ठीक है. तो उसको साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म साइज है या एसिमेट्रिकल साइजेस में है वो. ठीक है. पार्टिकल शेप, जितने भी पार्टिकल है उनकी शेप क्या है, स्मॉल है, इरेगुलर है, क्या है. सरफेस एरिया, पार्टिकल्स का सरफेस एरिया क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस एरिया है सारे पार्टिकल्स का या अलग अलग सरफेस एरिया है, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं. पोरोसिटी, पार्टिकल्स जो है वो पोरस हैं या फिर जो है वो पार्टिकल कंप्लीट है. ठीक है. डेंसिटी, पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या है, और फ्लो प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, जो कि हमारी जब हम डोजेज फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो उसमें काम आती है. ठीक है. ये प्रॉपर्टी. ठीक है. तो फिर ये सारी चीजें जो भी रिलेट करती हैं स्मॉल पार्टिकल्स से और जो ड्रग्स स्मॉल पार्टिकल्स से बनती हैं उनके लिए जो है ना ये काम आती हैं. इनमें जो ड्रग्स बनती हैं ज्यादातर वो टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड डोजेज फॉर्म्स होती हैं, एक्सेट्रा. आगे चलते हैं. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोमैटिक्स. क्यों जरूरत है हमें माइक्रोमैटिक्स को जो है ना वो पढ़ने की. नॉलेज एंड कंट्रोल ऑफ द साइज एंड साइज रेंज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोफाउंड इम्पोर्टेंस इन फार्मेसी एंड साइज एंड सरफेस एरिया रिलेटेड टू फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर ड्रग. ये जो नॉलेज है और कंट्रोल है कि हमें साइज के ऊपर, साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, पार्टिकल के सरफेस एरिया के ऊपर, पार्टिकल की डेंसिटी के ऊपर क्यों हमें कंट्रोल होना चाहिए, हमें क्यों इसकी नॉलेज होनी चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि जो है पार्टिकल का हमें इससे एक पर्टिकुलर साइज पता लगता है कि हम जो भी हमें ड्रग बनानी है या हमें कोई रिकॉन्स्टिट्यूटेड पाउडर बनाना है, ताकि वो इजीली, अगर हमें रिकॉन्स्टिट्यूटेड पाउडर बनाना है तो वो जो है ना क्या कहते हैं, जब हम उसका एज ए सस्पेंशन बनाए या जो भी सोल्यूशन बने बाद में, तो वो इजी टू स्वेलो हो, या फिर जो भी ड्रग बना रहे हैं हम उसमें जो है वो क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट बने, उसमें कोई जो है पोरोसिटी ना हो, वो जो है ना क्वालिटी अच्छी हो उसकी. तो इस चक्कर में हमें जो है वो इसका साइज पता होना चाहिए, जरूरी है. सरफेस एरिया, उसकी डेंसिटी, पोरोसिटी, ये सब हमें मालूम होना जरूरी है. अब अगर जब ये सब मालूम होगा तो इन द एंड जो रिजल्ट है हमारा जो हमें चाहिए वो उसका क्या होगा कि इन सब की चीजों को जब हम ध्यान में रख के अपनी डोजेज फॉर्म बनाएंगे तो एक कंप्लीट और डोजेज फॉर्म बनेगी जो कि अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी अपनी जो है ना टारगेट क्या कहते हैं अपने टारगेट प्लेस के ऊपर जाकर. ठीक है. क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर पर असरअंदाज होती है, तो जिससे हमारी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो इफेक्ट होती हैं. अगर हमने अच्छी अपने इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम अपनी ड्रग बनाएंगे तो हमारी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें अपनी हमारी डिजायर मिलेगी, जो हमें एट द एंड तो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए होता है ना, तो हम वो थेराप्यूटिक इफेक्ट अपना जो हमें डिजायर थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए कि हमें इतना % जो है ना वो क्या कहते हैं इस यहाँ पर जो है ना मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अपना वो इफेक्ट चाहिए, ताकि यहाँ इस मतलब ड्रग जो है वो कहीं और नहीं, यहाँ पर ही आकर इस एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ही आकर जो है ना क्या कहते हैं अपना इफेक्ट दिखाए. तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं माइक्रोमैटिक्स में. ठीक है. आगे चलते हैं.
एप्लीकेशंस क्या होती हैं माइक्रोमैटिक्स के, देख लेते हैं। सबसे पहले है ड्रग रिलीज एंड डिसोल्यूशन। सबसे पहले जो है वो ड्रग रिलीज और डिसोल्यूशन में ये हेल्प करती है। कैसे के पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म दैट इज एडमिनिस्ट्रेड ओरली, रेक्टली, पेरेंटली एंड टॉपिकली। पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया जो है वो किस में हेल्प करता है, हमारे ड्रग की जो है वो रिलीज के अंदर हेल्प करता है। भले से वो ओरली हमने एडमिनिस्टर की हो, रेक्टली एडमिनिस्टर की हो, पेरेंटली एडमिनिस्टर की हो या टॉपिकली एडमिनिस्टर की हो। हायर सरफेस एरिया ब्रिंग अबाउट इंटीमेट कॉन्टेक्ट ऑफ द ड्रग विद द डिसोल्यूशन फ्लूइड एंड इंक्रीज द ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन। हायर सरफेस एरिया होगा तो जो डिसोल्यूशन फ्लूइड है, जो फ्लूइड उस ड्रग को डिसॉल्व करे हमारे बॉडी के अंदर, उनसे ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा। इस तरीके से जो ड्रग है वो ज्यादा ज्यादा जल्दी जो है वो सॉल्युबल होगी और डिसोल्यूट होगी। इन जनरल क्या है कि हायर सरफेस एरिया बेटर दी ड्रग रिलीज एंड फास्टर इज द डिसोल्यूशन। ज्यादा जल्दी फास्टर डिसोल्यूशन होगा तो वो अपनी साइड के ऊपर जाकर ज्यादा जल्दी जो है वो थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन। Particle surface size and surface area influence the drug absorption and the therapeutic action. Higher the dissolution, faster the absorption, hence quicker and greater is the drug action. पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया और क्या जो है ना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। जल्दी फास्टर हायर मतलब पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो है ना डिसोल्यूशन फ्लूइड जो होंगे वो उससे ज्यादा इंटीमेट कांटेक्ट होगा उनका। डिसोल्यूशन से ज्यादा इंटीमेट कांटेक्ट होगा तो फास्टर डिसोल्यूशन होगी ड्रग की, ठीक है। फास्टर डिसोल्यूशन होगी तो एब्जॉर्प्शन फास्टर होगी, फास्टर एब्जॉर्प्शन होगी तो उसका हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट भी जो है वो इमीडिएटली दिखेगा, ठीक है। इसलिए ये इन द एंड क्या है कि हायर डिसोल्यूशन, फास्टर द एब्जॉर्प्शन, हेंस क्विकर एंड ग्रेटर विल बी द ड्रग एक्शन। आगे चलते हैं। थर्ड है हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। पार्टिकल साइज influences the physical stability of suspension and emulsion. Smaller the size of particle size, better the physical stability of dosage form owing to Brownian movement of the particles in the dispersion. पार्टिकल साइज और क्या इन्फ्लुएंस करता है? पार्टिकल साइज से अगर कंट्रोल होगा हमारा पर्टिकुलर पार्टिकल साइज पे होगा तो हमें अपनी उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी पता चलेगी, सस्पेंशन और इमल्जन। यानी कि जब हम पार्टिकल्स को एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन में बना रहे हैं तो हमें जो है ना ये पता लगेगा कि जो है वो सस्पेंशन और इमल्जन जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज के ऊपर पाउडर के कितना स्टेबल रह सकता है, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा तो बेटर फिजिकल स्टेबिलिटी होगी, जिससे क्या होगा क्योंकि जो स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा तो उनके दरमियान जो रैंडम मूवमेंट हो रही है जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, तो उनके दरमियान एक यूनिफॉर्म तरीके से होगी, ठीक है। जो उनके दरमियान रैंडम मूवमेंट से जो मोमेंटम और एनर्जी आपस में जो है वो क्या कहते हैं एक्सचेंज होगा तो वो एक यूनिफॉर्म उसमें होगा। अगर हम अपना पार्टिकल साइज जो है वो कंट्रोल रखेंगे, जितने भी मतलब जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम पार्टिकल की वो अगर यूनिफॉर्म रखेंगे तो जो मूवमेंट हो रही है रैंडम पार्टिकल्स के दरमियान वो भी यूनिफॉर्म होगी और जिससे हमारा जो सस्पेंशन और इमल्जन जो भी होगा वो जो है वो स्टेबल रहेगा। फिर है ड्रग यूनिफॉर्मिटी। गुड फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स आर इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। जो फ्लो प्रॉपर्टीज है ना पाउडर की और ग्रेन्यूल्स की वो इंपॉर्टेंट होती है टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाने के लिए, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल शुड बी यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स नंबर एंड वेट। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है, जब हमें कोई भी टैबलेट बनाने में दरअसल बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं टैबलेट्स में क्या होता है, सबसे पहले ग्रेन्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स थोड़े स्मॉल पार्टिकल से थोड़े बड़े पार्टिकल मतलब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से ग्रेन्यूल बनता है, ठीक है। तो उनके जो फ्लो वो एक फ्लो में आ रहे होते हैं नीचे मशीन में, ठीक है। फ्लो में आ रहे होते हैं तो वो जब वो फ्लो में आएंगे, जब वो टैबलेट के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे टैबलेट बनेगी तो वो यूनिफॉर्मली आने चाहिए। यानी अगर 5 ग्रेन्यूल्स एक टैबलेट में आ रहे हैं तो दूसरी टैबलेट में भी 5 ग्रेन्यूल्स ही आए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी वेट यूनिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं
तो वो और वो अगर यूनिफॉर्म होंगे, यानी उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज अगर हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि जो अगर पर्टिकुलर प्लेस से पे जहाँ पे हम टैबलेट एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन पार्टिकल से, तो अगर जैसे 5 फ्लो फ्लो होकर, क्योंकि हाँ, क्योंकि कोई भी मशीन के ऊपर खड़ा हुआ नहीं होता कि जो ना वो ये देखे कि ना ऑब्जर्व करे अब इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, अब इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि लाखों से जो है ना क्या कहते हैं टैबलेट्स बनती हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से टैबलेट्स बनती है, तो हर टैबलेट में बनता है, ये खड़ा खड़ा नहीं होगा कि ना इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं। उसको गिनने के लिए उसको क्या कहते हैं कि हर टैबलेट में जो है पर्टिकुलर नंबर जो है ना क्या कहते हैं पार्टिकल्स का जाए, उसके लिए टेक्निक्स होती है कि अगर हम फ्लो प्रॉपर्टीज को हम अपनी जो है वो क्या कहते हैं कंट्रोल करेंगे, तो हर टैबलेट के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो है ना पार्टिकल्स होंगे, जिससे वो टैबलेट बनेगी, पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो है ना पाउडर वो क्या कहते हैं पार्टिकल्स होंगे, तो क्या होगा, हमारी वेट यूनिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। एट द सेम टाइम द फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल शुड बी यूनिफॉर्म इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रिसाइज वेट ऑफ द टैबलेट एंड ड्रग कंटेंट। इसी तरीके से जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका जो फ्लो है वो भी जो है ना यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा प्रिसाइज वेट आएगा हमारे पास हर टैबलेट का और ड्रग कंटेंट का। आगे चलते हैं। Mixing of powders. The average powder size is also important factor affecting the mixing. जो average powder size है वो भी एक important factor होता है जो कि हमारी powder की mixing को affect करता है. Large differences in particle size powder difficult to achieve the purpose of mixing the powder. अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ना पाउडर्स के पार्टिकल्स में, यानी ये बात हो रही है कि जैसे अगर एक पाउडर है उसमें डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर अगर दो पाउडर्स हैं, ठीक है, एक एक स्मॉलर पार्टिकल्स हैं और एक थोड़े लार्जर पार्टिकल, तो अगर डिफरेंस आ रहा है इनका, तो मिक्सिंग भी जो है वो डिफिकल्ट होगी. दिस इज बिकॉज द स्मॉलर द पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर द फाइनर द पाउडर टेंड्स टू फ्लोट व्हेन मिक्स्ड. ये इसलिए होता है क्योंकि जब पार्टिकल का साइज बहुत फाइन हो जाता है, बहुत फाइनर पाउडर हो जाता है, तो जिसका होता है जब हम मिक्स करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो पाउडर होता है वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है. जो भी हमारी डोजेज फॉर्म जैसे सस्पेंशन या इमल्जन जो भी बना रहे हैं हम, उसके अंदर फ्लोट करना शुरू हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा फाइन पाउडर कर देते हैं. कन्वर्सली द लार्जर द पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर, मोर पोर्स द पाउडर, द लोअर द टेंडेंसी ऑफ द पाउडर टू मिक्स व्हेन मिक्सिंग. इस और कन्वर्सली यानी दूसरे ही तरीके से अगर पार्टिकल साइज बहुत लार्ज होगा, तो जब जो है ना क्या कहते हैं लार्ज पाउडर से क्या होगा, जो पाउडर होता है वो मतलब वो कोर्स हो जाएगा, यानी और दूसरे पाउडर आपस में मिल जाएंगे, और या तो वो लम की फॉर्म में भी बन सकते हैं, या फिर जो है ना उनकी जो मिक्सिंग की टेंडेंसी होती है वो फिर कम हो जाएगी, फिर उनको हमें तोड़ना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा. अगर कुछ यानी अगर ज्यादा पाउडर अगर लार्ज पार्टिकल्स होंगे ना, तो वो आपस में ही जो है ना क्या कहते हैं जुड़ जाएंगे, जिससे क्या होता है कि वो जो है ना वो पाउडर सही से मिक्स नहीं हो पाएगा. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे सूखा दूध होता है, ठीक है, जब हम क्या कहते हैं सूखा दूध जो सूखा दूध में क्या कहते हैं दो तरीके के पाउडर होते हैं. एक तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आसानी से मिक्स हो जाता है, हमें कलर पता लग जाता है. एक कुछ बड़े पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए पहले से ही सूखे दूध में होते हैं, उनको मिक्स करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है. उनको फिर हम जो है वो चम्मच से जो है वो स्मॉल करते हैं ताकि वो मिक्स हो सके. तो ठीक इसलिए जो है जो पार्टिकल्स का जो होता है ना एक क्या कहते हैं एक एवरेज साइज होना चाहिए, यानी जो वो हर केमिकल का अलग होता है, ठीक है. तो उस एवरेज साइज के ऊपर जो है हम जब मिक्स करेंगे तो पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स होगा हमारी जो है वो डोजेज फॉर्म में, रिजल्टिंग इन अच्छा लार्ज पार्टिकल होगा तो क्या होगा, फिर रिजल्टिंग इन सेग्रीगेशन मिक्सिंग वर्क टू बिंग डिफिकल्टी. अगर ये जो है बहुत ज्यादा फाइन हो जाएगा पाउडर, और अगर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा पाउडर, तो जिस सॉरी पार्टिकल, तो जिससे क्या होगा, तो जो ड्रग होगी वो अपने सॉल्वेंट से या मीडियम से जो हम दे रहे हैं उससे जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, या तो बैठना शुरू हो जाएगा पाउडर, या फिर इतना स्मॉल होगा तो वो फ्लोट करने लग जाएगा, और हमें जो इससे जो है ना वो एक डिजायर्ड, जिससे कि मैंने आपको टैबलेट ने बताया, एक डिजायर्ड जब हम क्या कहते हैं, अगर हम ये बात हो रही है रिकॉन्स्टिट्यूटेड पाउडर की, ठीक है, तो अगर हम जो है ना अगर कहते हैं जैसे सस्पेंशन है अगर वो ले रहे हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं हमें नहीं पता. अगर बहुत फाइन पाउडर है तो फ्लोट करने लगेगा,
ठीक है, जिससे जो है वो कुछ ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम इनटेक कर लेंगे। अगर कोई बहुत कोर्स पार्टिकल है तो क्या पता हमारे पास जो है ना पार्टिकल्स जो जितने हमें चाहिए वो आए ही नहीं, और हम जो है ना डिजायर्ड नंबर से कम जो है ना इनटेक कर रहे हो। तो ये वजह होती है। ठीक है, इसलिए जो पार्टिकल का जो साइज है वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है पार्टिकल साइज यूनिट। पार्टिकल साइज आर मेजर्ड इन माइक्रॉन्स। पार्टिकल के जो साइजेस हैं वो माइक्रॉन्स के अंदर जो है वो मेजर्ड किए जाते हैं, क्योंकि वो इतने स्मॉल होते हैं तो वो माइक्रॉन्स के अंदर मेजर्ड किए जाते हैं। एक माइक्रोन जो है वो 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पार्टिकल साइज में हम मतलब किस तरीके से हम पार्टिकल साइज कैलकुलेट करते हैं तो ये देख लेते हैं। इन अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन साइज पॉलीडिस्पर्स टू प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेंट। अगर एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं डिफरेंट साइजेस के हैं। ठीक है, एक से ज्यादा साइजेस से हैं, यानी पॉलीडिस्पर्स हम कहते हैं इसको। तो दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट है शेप और सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, और सेकंड है साइज रेंज एंड नंबर और वेट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। ठीक है, द साइज ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमीटर। जब जो कोई भी स्फीयर होती है उसका जो साइज होता है हम उसको डायमीटर में जो है ना वो डायमीटर से एक्सप्रेस करते हैं। एज द डिग्री ऑफ एसिमेट्री ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, however so does the difficulty of expressing size in terms of its diameter। अब जब पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो एसिमेट्री इंक्रीज होगी, यानी डिफरेंट साइज के जब पार्टिकल्स होंगे तो हमें एक पर्टिकुलर डायमीटर का बताना मुश्किल होगा कि जो ना ये पार्टिकल जो है वो इस पर्टिकुलर मतलब इस पाउडर में जो पार्टिकल्स हैं वो इस पर्टिकुलर डायमीटर के हैं, क्योंकि साइज डिफरेंट है, स्फीयर्स डिफरेंट है, स्फीयर डिफरेंट है तो डायमीटर डिफरेंट है। इसको हम इसलिए हम इस कंडीशन में किस तरीके से हम जो है ना यानी अगर एसिमेट्रिकल पाउडर है तो हम उस उनमें उनके पार्टिकल के साइज को कैसे जो है ना वो डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर। ठीक है, विच लेट द साइज ऑफ द पार्टिकल टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया वॉल्यूम और डायमीटर। अगर जो भी पाउडर है उनका जो पार्टिकल्स है उनका उन सबका सेम सरफेस एरिया वॉल्यूम या डायमीटर है तो हम उसको कहेंगे, उनको डिनोट करेंगे इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर से कि इस पाउडर के पार्टिकल का इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर है। इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि इस पाउडर में जो पार्टिकल्स है उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम या फिर डायमीटर जो है वो सेम है। एक होता है सरफेस डायमीटर। सरफेस डायमीटर क्या है? इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज पार्टिकल इन क्वेश्चन। या फिर अगर उनमें से कुछ भी उन पार्टिकल्स में से आप मतलब कोई भी जो है ना प्रॉपर्टी सेम ना हो, बस सरफेस एरिया सेम हो उन पार्टिकल्स का, तो हम कहेंगे हाँ, तो हम उनको डिनोट करेंगे सरफेस डायमीटर में कि इस पाउडर के पार्टिकल्स का जो सरफेस है वो सेम है, इसलिए ये सरफेस डायमीटर में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इसका डायमीटर। आगे चलते हैं। Volume diameter dV is the diameter of a sphere having the same volume as a particle। यानी कि वॉल्यूम डायमीटर है कि जो भी स्फेयर है हमारी उसका जो है वो जो डायमीटर है वो सेम है पार्टिकल के वॉल्यूम यानी वॉल्यूम से। तो इसको हम कहेंगे कि इसको हम वॉल्यूम डायमीटर से डिनोट करेंगे। फिर है प्रोजेक्टेड डायमीटर। इट्स द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर हैविंग द सेम ऑब्जर्व्ड एरिया एज अ पार्टिकल व्हेन व्यूड नॉर्मल टू इट्स मोस्ट स्टेबल प्लेन। जब पार्टिकल अपने मोस्ट स्टेबल प्लेन में हो, यानी कि स्टेशनरी पोजिशन में हो, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में हो, वो बैठा बैठा हुआ हो या फ्लोट हो, वो जो है ना वो उसकी अपनी पोजीशन है। ठीक है, तो उसकी अपनी स्टेबल प्लेन के ऊपर जो है ना उस जो पार्टिकल का डायामीटर है वो सेम होगा हमारी जो है वो एक क्या कहते हैं हमारी स्टैंडर्ड स्फीयर से। तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है इसका जो है वो ये प्रोजेक्टेड डायमीटर से हम उसको जो है ना एग्जामाइन मतलब एक्सप्रेस करेंगे। फिर होता है एक स्टोक्स डायमीटर विच डिस्क्राइब्स एन इक्विवेलेंट स्फीयर अंडरगोइंग सेडिमेंटेशन
एट द सेम रेट एज द सिमेट्रिकल पार्टिकल। यानी कि जो हमारी जो स्टैंडर्ड स्फीयर है वो उसकी जो सेडिमेंटेशन हो रही है वो इक्विवेलेंट हो रही है एसिमेट्रिक पार्टिकल्स, यानी जिस जिस रेट से पार्टिकल सेडिमेंट कर रहा है उसी रेट से जो है वो हमारी स्फीयर सेडिमेंट करेगी, यानी नीचे बैठेगी। यानी जिस रेट से पार्टिकल नीचे आ रहा है उसी रेट से अगर स्फीयर भी नीचे आ रही है तो हम कहेंगे कि हम इसको स्टोक्स डायमीटर में जो है वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं एक्सप्रेस करेंगे। तो ये डिफरेंट डायामीटर्स थे जिससे हम अपने पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पार्टिकल के साइज को। इनवेरिएबली टाइप ऑफ डायमीटर यूज रिफ्लेक्ट द मेथड एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन द डायमीटर। अब इसमें से कौन सा हम जो है ना वो डायमीटर यानी कौन सा जो है वो हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं पैरामीटर ले रहे हैं, स्टोक डायमीटर ले रहे हैं, प्रोजेक्टेड डायमीटर ले रहे हैं, वॉल्यूम डायमीटर ले रहे हैं, सरफेस डायमीटर ले रहे हैं, या फिर जो है वो इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर ले रहे हैं। ये इस बात पे मिनेसर करता है कि हम कौन सा मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो है ना हम कौन सा मेथड, जैसे कि अगर हम टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, तो वो अगर हमें टैबलेट बनानी है तो हम कौन सा पैरामीटर यूज कर रहे हैं, डायमीटर कौन सा यूज कर रहे हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपने पर्पस क्या है हमारा, उसके उस अगर उस पर्टिकुलर पर्पस को ध्यान में रखते हुए अपना डायमीटर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पॉलीडिस्पर्स और मोनोडिस्पर्स, पॉलीडिस्पर्स और मोनोडिस्पर्स में क्या फर्क होता है? एनी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज पॉलीडिस्पर्स, कोई सा भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स वो पॉलीडिस्पर्स हो सकते हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू नो नॉट ओनली द साइज ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल बट आल्सो हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज एग्जिस्ट इन द सैंपल। इससे ये सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि ना एक पर्टिकुलर पार्टिकल का साइज कितना है, बल्कि उस सैंपल में क्या कहते हैं कितने साइजेस ऑफ पार्टिकल्स हैं ये भी जानना जरूरी है। दिस इज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको के इस चीज को के कितने पार्टिकल साइज हैं उस सैंपल में, इसको हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फ्रॉम इट वी कैन कैलकुलेट द एवरेज पार्टिकल साइज फॉर द सैंपल। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम जो है अपना एवरेज पार्टिकल साइज निकालते हैं। अब मोनोडिस्पर्स क्या होता है? इफ अ ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मुलेटेड डिजायर टू वर्क विद द पार्टिकल ऑफ अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म साइज, मोनोडिस्पर्स। अगर कोई भी ड्रग फॉर्मुलेटर है और वो चाहता है कि उसका जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म साइज के हों, यानी जैसे कि मोनोडिस्पर्स हो, ही और शी में ऑब्टेन बैचेस ऑफ लेटेक्स पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 0.060 माइक्रोमीटर 60 नैनोमीटर इन डायमीटर विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लस माइनस 0.012 माइक्रोमीटर एंड पार्टिकल्स एज लार्ज एज 920 माइक्रोमीटर और 0.920 नैनोमीटर विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लस माइनस 32.50। अगर कोई भी जो है वो क्या कहते हैं ड्रग फॉर्मुलेटर है, ठीक है, तो वो चाहता है कि उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज के हों, तो सबसे पहले तो वो बनाएगा एक लेटेक्स के पार्टिकल्स का बैच, ठीक है, जिनका साइजेस जो है वो 0.060 माइक्रोमीटर स्मॉल हो मतलब लिमिट है उसके कि 0.060 माइक्रोमीटर तक स्मॉल हो सकते हैं वो, मतलब और उनमें डेविएशन कितने की, यानी हर पार्टिकल 0.012 में डिफरेंस हो सकता है, माइक्रोमीटर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं। और अगर लार्ज पार्टिकल्स का वो जो है ना वो यूनिफॉर्म साइज बना रहा है तो लार्ज पार्टिकल में 920 माइक्रोमीटर जो है से जो है मतलब लार्ज हो सकते हैं, और उसमें डेविएशन जो है वो प्लस माइनस 32.50 तक की हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से वो जो है ना वो अपने यूनिफॉर्म साइज बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? व्हेन द नंबर और वेट ऑफ पार्टिकल्स लाइंग विद इन सर्टेन रेंज साइज रेंज इज प्लॉटेड अगेंस्ट द साइज रेंज और मीन पार्टिकल साइज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑब्टेन्ड। इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि जो नंबर और वेट ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो एक सर्टेन साइज के जो नंबर ऑफ नंबर या फिर वेट है पार्टिकल्स का, उनको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट साइज पार्टिकल के साइज रेंज के ऊपर या फिर मीन पार्टिकल के साइज रेंज के ऊपर हम वो प्लॉट करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ना हमारा वो ट्रेन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज पॉसिबल टू हैव टू सैंपल्स विद द सेम एवरेज डायमीटर बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन।
ये इम्पोर्टेंट कर्व, ये जो ग्राफ है ये बनाना इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि ये हो सकता है कि जो है ना क्या कहते हैं, जो दो सैंपल्स हैं उनका जो डायमीटर है उनके पार्टिकल्स का वो सेम हो, लेकिन उनके पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है हम ये हमें कर्व पता लग जाता है कि जो है ना क्या कहते हैं, इतने पार्टिकल्स जो है ना साइज के मौजूद हैं इस सैंपल के अंदर। Moreover, it is immediately apparent from a frequency distribution curve what particle size occur more frequently within the sample. This is termed the mode. और इस कर्व से हमें यही पता लग जाता है कि जिस पर्टिकुलर सैंपल में किस नंबर का जो पार्टिकल साइज है, कितने मतलब या फिर इस वेट का पार्टिकल साइज है वो ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे मोड के। अगर जैसे कि अगर जो है ना वो वेट है 5 mg, ठीक है, तो इतने 5 mg या 5 माइक्रोन जो है इसका पार्टिकल साइज आ रहा है, तो हम कहेंगे इसका मोड 5, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। आगे चलते हैं। An alternative method of representing data is to plot the cumulative percentage over or under a particular size versus particle size. एक अल्टरनेटिव मेथड है, ये सेकंड मेथड है जिसके से हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज को जो है यानी जो भी फ्रीक्वेंसी निकल के आती है हमारी क्या कहते हैं नंबर या फिर वेट की पार्टिकल्स की, उसकी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आ रही है, क्या जैसे कि हम दे रहे हैं कि इस सैंपल्स में ये इतने इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो है ना हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो है वो हम उनके क्यूमुलेटिव इतने परसेंट के पार्टिकल्स आ रहे हैं उसमें, ठीक है, तो उसकी से हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे। उसको हम क्या कहते हैं प्लॉट करेंगे अगेंस्ट दी पार्टिकल साइज कि इतना कि ना इस पर्टिकुलर मतलब इतने पार्टिकल साइज हम रखेंगे, उसके हिसाब से जो है ना हम वो प्लॉट करेंगे। फिर जो भी आ रही होगी हमारे पास, जिससे कि इसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ही लिखी गई है, ठीक है, तो जो है वो जितने भी टाइप के जो है ना वो पार्टिकल्स आ रहे होंगे जितने भी साइजेस के, तो वो उसका हम जो है ना वो पॉइंट्स लगाते जाएंगे। फिर जो कर्व बनेगा हमारे पास वो सिग्मोइडल कर्व बनेगा। सिग्मोइडल कर्व क्या होता है कि यानी जो पार्टिकल के लोअर पे जो है वो प्लेन से होता है, फिर राइज होता है और फिर ऊपर जाके वो मैक्सिमम के ऊपर भी जो है वो प्लेन के साथ जो है ना वो चलता है, ठीक है। और ठीक है, तो इसको हम सिग्मोइडल कर्व कहते हैं। तो हमारे पास एक सिग्मोइडल कर्व आएगा। फिर और जो विद दी सिग्मोइडल कर्व रिजल्ट्स विद दी मोड बीइंग दैट द पार्टिकल साइज एट द ग्रेटेस्ट स्लोप। तो जो है वो जो सिग्मोइडल कर्व रिजल्ट होगा, इसमें जो हम मोड कैसे पता लगाएंगे सिग्मोइडल कर्व में कि हमारा पार्टिकल के साइज का मोड क्या है। तो वो हम जो जो ग्रेटेस्ट क्या कहते हैं पार्टिकल्स जो ग्रेटेस्ट स्लोप पे होंगे ना, यानी कि जो अपर पोर्शन में होंगे, उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या कहते हैं हमारा जो है ना वो मोड है इस वाले सैंपल का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है पार्टिकल की शेप और सरफेस एरिया। पार्टिकल शेप एंड सरफेस एरिया क्या होता है, नॉलेज ऑफ द शेप एंड सरफेस एरिया ऑफ अ पार्टिकल इज डिजायरेबल। जो शेप और सरफेस एरिया है ना पार्टिकल्स के मतलब उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी क्या कहते हैं ड्रग्स के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए। द शेप अफेक्ट्स फ्लो एंड पैकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर एज वेल एज हैविंग सम इन्फ्लुएंस ऑन द सरफेस एरिया। जो शेप है वो क्या किसको अफेक्ट करती है, जो है हमारी पार्टिकल्स की फ्लो को, पैकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर की, और कुछ उसका इन्फ्लुएंस सरफेस एरिया के ऊपर भी होता है शेप का। सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वेट और वॉल्यूम इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाउडर व्हेन वन इज अंडरटेकिंग सरफेस एड्सॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन रेट स्टडीज। जब हम सरफेस की एड्सॉर्प्शन और डिसोल्यूशन रेट स्टडीज करते हैं तो उसमें सरफेस एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर सरफेस एरिया पर यूनिट वेट या वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी जो स्फीयर होती है उसका मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जितना दी मोर एसिमेट्रिक का पार्टिकल, जितना ज्यादा एसिमेट्रिक पार्टिकल होगा
द ग्रेटर इज द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज्यादा जो है वो पार्टिकल की शेप जो है वो एसिमेट्रिक होगी तो उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा पर यूनिट वॉल्यूम। स्फेरिकल पार्टिकल्स कैरेक्टराइज कंप्लीटली बाय डायमीटर। एक जो स्फेरिकल पार्टिकल होता है वो कंप्लीटली कैरेक्टराइज होता है उसके डायमीटर से। ऐसी पार्टिकल बिकम मोर एसिमेट्रिक एज जब उसके पार्टिकल की जो शेप है वो जब ज्यादा जो है ना एसिमेट्रिक हो जाती है, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू असाइन अ मीनिंगफुल डायमीटर टू द पार्टिकल। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एक पर्टिकुलर डायमीटर उसको हम बताएं कि जो है ना क्या कहते हैं इस सैंपल में मतलब पार्टिकल्स का जो डायमीटर है वो ये, क्योंकि सारे पार्टिकल्स का जो शेप है वो डिफरेंट है, तो हमें एक पर्टिकुलर डायमीटर को बताने में जो है ना वो डिफिकल्टी होती है। हैंस वी नीड इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर। ऐसे सैंपल के लिए हमें इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर जो है ना वो क्या कहते हैं एक्सप्रेस करना पड़ता है हमें डायमीटर। आगे चलते हैं। It is a simple matter to obtain the surface area or volume of a sphere because for such a particle ये और ये कहते हैं ऐसे पार्टिकल एसिमेट्रिक पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया या वॉल्यूम है वो कहते हैं ऑब्टेन करना बहुत सिंपल है। इसके लिए जो इक्वेशन है वो है सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर और वॉल्यूम अगर हमें मालूम करना होगा तो पाई डी क्यूब अपॉन 6। इस इक्वेशन से हम जो है वो अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो ये थी आज की जो है ना वो स्लाइड्स माइक्रोमेटिक्स की। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ और भी टॉपिक के बारे में समझना है तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। माइक्रोमेटिक्स और भी ज्यादा अभी और जो है ना वो क्या कहते हैं स्लाइड्स आएंगी। ये तो अभी शुरुआत थी। कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है ना कहते हैं माइक्रोमेटिक्स की वीडियो थी। आज के लिए इतना ही। मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू।